Welcome back to Ajanachal Daily Current Affairs Series and today is 25th of November. यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है As per Brazil's annual report, deforestation in Amazon rainforest has increased by what percent in a year? Here the options are 2%, 22%, 42% or the 62%. So the correct answer here is option number B, 22% decrease हुआ है यहाँ पर फॉरेस्ट। तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 22% इंक्रीज हो चुका है डिफॉरेस्टेशन। और कहा जा रहा है कि पहले जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक तरीके से कार्बन एब्जॉर्ब करने का काम करते थे, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहे हैं, यानी कि दे आर नो लॉन्गर अ कार्बन एब्जॉर्बर, राइट। तो इस हद तक डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली। एक डिकेड में अगर हम बात करें तो पिछले डिकेड से ही ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। So as per the Brazil government's annual report, deforestation in Amazon rainforest has increased by 22% in a single year, which is the highest level since 2006, right? So National Institute for Space Research PROD's monitoring system showed that Amazon lost 13,235 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। इतना रेन फॉरेस्ट हमने खो दिया है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, राइट। तो ब्राजील की गवर्नमेंट ने एक 2 year डिक्लाइन अनाउंस किया टू हॉल्ट इलीगल डिफॉरेस्टेशन बाय 2028 ड्यूरिंग द यूएन क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो। अगर हम डिटेल में बात करें अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, तो ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि अमेज़न रिवर बेसिन के जो ड्रेनेज बेसिन है पूरा उसे ऑक्यूपाई करते हैं, और साथ ही साथ उसके जो ट्रिब्यूटरीज है मेजरली वो भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती है नॉर्थ साउथ अमेरिका में, राइट। सो बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी क्लोज्ड कैनोपी होती है इस तरीके से, जैसे कि ये कोई पेड़ है तो इसकी बहुत ही घनी और क्लोज्ड कैनोपी होगी, राइट। तो इस तरीके से रेन फॉरेस्ट होते हैं जो कि ग्रो करते हैं 28 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से 28 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जब बात चल रही है तो ये सिर्फ हम अमेज़न की ही बात नहीं कर रहे हैं, इससे आइडेंटिकल जो दूसरी जगह पर भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि इन लैटिट्यूड्स में जो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और कई सारे पैसिफिक आइलैंड्स में भी इस तरह के रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हर साल होती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, तो ये हमारा 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर, चाहे हम सीजनली बात करें या थ्रू आउट द ईयर बात करें, तो सबसे ज्यादा वेट प्लेसेस माने जाते हैं ये, राइट। टेम्परेचर कितना होता है, यूनिफॉर्मली हाई है, क्योंकि ये देखिए इक्वेटर से 28 डिग्री, दैट मीन्स ये पूरा हमारा इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन है, राइट। तो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, सन की डायरेक्ट रेज होती है यहाँ पर, तो 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक बेसिकली हमें टेम्परेचर देखने को मिलेगा। Amazon rainforest cover about 80% of the Amazon basin, राइट। Amazon basin का 80% से फॉरेस्ट से ही ढका हुआ है, और क्योंकि यहाँ पर पानी भी है, फॉरेस्ट भी है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है। नियरली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड स्पीसीज आर फाउंड हियर एंड अबाउट 30 मिलियन पीपल live here, including hundreds of indigenous groups and several isolated tribes, because फॉरेस्ट में ज्यादातर ट्राइब्स ही रहना पसंद करती हैं जो कि नेचर से जुड़ी हुई होती है और दूसरी दुनिया से कटी हुए होते हैं, राइट। सो Amazon basin is used with an area covering over 6 million square kilometer. It's nearly twice the size of India. Remember this point. India से 2 गुना बड़ा है Amazon rain forest, और यहाँ पर basically 20% of the world फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द ओशंस, यानी कि अमेज़न से जो नदियां बहती हैं, अमेज़न रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, वो वर्ल्ड के 20% फ्रेश वाटर को कंट्रीब्यूट करती हैं जो कि ओशन में जा रहा है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा साउथ अमेरिका का मैप है, और इसमें आप देखेंगे ये जो अमेज़न बेसिन है ये पूरा, यहाँ पर अमेज़न रिवर है और उसके साथ साथ उसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये पूरा एरिया मिलकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट बनाता है, राइट। तो ये देखिए इसमें ब्राजील आपको नजर आ रहा होगा, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरिनाम, राइट, इक्वाडोर, ये सारे बॉर्डर कंट्रीज हैं यहाँ पर,
right? So this is all about Amazon rainforest. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. एक्सरसाइज शक्ति 2021. द इंडो फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज commenced at which place? The correct answer here is option number C, military school of Draguignan, France. यहाँ पर ये एक्सरसाइज शक्ति हुई. क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछा गया है कि एक्सरसाइज शक्ति किन दो देशों के बीच में होती है. तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है. इस साल ये फ्रांस में हुई. बेसिकली इसमें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके इन कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर जॉइंटली ऑपरेटिंग इन अ काउंटर टेररिज्म एनवायरनमेंट, राइट? तो they also visited Mazargi's War Cemetery where 1002 Indian soldiers of the First World War were cremated. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी सारे इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी क्योंकि उस समय इंडिया ने ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई की थी, राइट? मतलब हमारा भारत ब्रिटिशर्स के कब्जे में था और उन्होंने कहा कि नहीं आपको लड़ना ही पड़ेगा और जबरदस्ती कई सारे सैनिकों को लड़ने भेजा गया था. तो ऐसे में 1000 से ऊपर कई सारे सैनिक हमारे शहीद हुए थे जिनकी क्रिमेटरी वहां पर बनी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज होल्ड्स एन इंटरनेशनल डायलॉग इन विच कंट्री एनुअली? द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहरीन में ये डायलॉग हुआ. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की तरफ से मनामा डायलॉग, मनामा बहरीन में है. 2021 में ये जो समिट है वो 19 से 21 नवंबर के बीच हुआ. मेनली इसका क्या एम है? तो IISS मनामा डायलॉग एक यूनिक फोरम है गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट्स और बिजनेस कम्युनिटीज के लिए जहां पर डिस्कस किया जाता है मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस को. जो हमारा पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है जिसमें कुछ एशिया का पार्ट आता है, कुछ रशिया का पार्ट आता है, कुछ यूरोप का पार्ट भी आ जाता है, लगा हुआ पार्ट है. तो मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है. सिंस 2002 Institute has hosted an annual IISS Shangri-La Dialogue in Singapore. तो Shangri-La Dialogue भी आपको याद रखना है 2002 से कंटिन्यूअसली IISS के द्वारा ही इसे होस्ट किया जा रहा था और इसके द्वारा एक एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है जिसका नाम है द मिलिट्री बैलेंस. रिमेंबर द मिलिट्री बैलेंस, जिसमें मिलिट्री कैपेबिलिटीज को असेस किया जाता है. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. Which is the world's most polluted capital for the third straight year as per 2020 World Air Quality Report? याद रखिएगा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात नहीं चल रही है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल की बात चल रही है. वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है न्यू दिल्ली. 3 साल से कंटिन्यूअसली ये इंडेक्स बरकरार है. काफी दुख की बात है कि न्यू दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कम ही नहीं हो रहा है कितने भी एफर्ट्स डालने के बाद, क्योंकि जब एक लिमिटेशन से बाहर कोई चीज क्रॉस कर जाती है ना तो फिर उसको काबू में करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. हर साल सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है. फॉग और स्मॉग हो जाता है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से नजर आना बंद हो जाता है. कर्फ्यू की सिचुएशन आ जाती है. काफी सारे जो बिजनेस हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी अपना काम प्रोसीड नहीं कर पाती हैं, राइट? अगला क्वेश्चन हमारा है डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड अ ₹5,000 crore डील विद विच नेशन टू मैन्युफैक्चर 7.5 lakh AK-203 assault rifles? The answer is option number C, रशिया. रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 5,000 करोड़ की डील, इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रशिया के साथ 5,000 करोड़ रुपीस की डील साइन की है टू मैन्युफैक्चर 7.5 लाख AK-203 assault rifles इन उत्तर प्रदेश अमेठी, राइट? क्योंकि भारत और रशिया के हमेशा से ही संबंध जो रहे हैं वो डिफेंस सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं. काफी सारे डिफेंस वेपन्स हम हमेशा से रशिया से लेते आ रहे हैं, राइट? So let's come to the next question. Which country will host a virtual summit on democracy in December 2021? The correct answer here is option number A. US President Joe Biden has invited more than 100 countries to a virtual summit on democracy to be held on December 9 to 10th in 2021. So जो इनवाइट लिस्ट है डेमोक्रेसी समिट के लिए उसमें 110 कंट्री को इनवाइट किया जा रहा है जिसमें इंडिया और ताइवान भी शामिल होंगे. लेकिन
चाइना और रशिया और अफगानिस्तान जैसे देशों को उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। तो अब यहाँ पर एक लॉजिकल और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे विच ऑफ द कंट्री इज नॉट इनवाइटेड इन डेमोक्रेसी समिट ऑफ यूएस। तो वहां पर ऑप्शन दे दिया जाएगा रशिया, चाइना, इंडिया, राइट, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रशिया एंड चाइना, क्योंकि इन्हें इनवाइट नहीं किया, अफगानिस्तान को भी इनवाइट नहीं किया। यूएस इन्हें अपना दुश्मन समझता है, या फिर ये कह लो कि यूएस जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ये कंट्रीज उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स भी लगा दिए जाते हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे। विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजनल सिटी इन इंडिया? The correct answer here is option number D, गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये मोस्ट पॉल्यूटेड रीजनल सिटी है इंडिया की, जिसका एयर क्वालिटी एवरेज है 106.6। काफी बैड क्वालिटी ऑफ एयर यहाँ पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है बुलंदशहर, जो कि ये भी यूपी में है। तो याद रखिएगा गाजियाबाद देन बुलंदशहर, राइट। अगला क्वेश्चन है विच नेशंस करेंसी फेल टू अ रिकॉर्ड लो ऑन November 24, 2021? The answer is ऑप्शन नंबर बी, टर्की की जो करेंसी है वो काफी ज्यादा डाउन हुई है, और टर्किश करेंसी को हम टर्किश लिरा बोलते हैं, राइट। टर्किश लिरा tumbled to a record low versus the US dollar on November 24, increasing worries about Turkey's monetary policy. क्वेश्चन नंबर 9, बोयता बंदना, ये जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ध्यान से पढ़िएगा, बोयता वंदना। ये जो फेस्टिवल है इसको जब आप प्रोनाउंस करोगे ना, बोयता वंदना, यहाँ वेस्ट बंगाल में आपने जनरली देखा होगा, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर वा को बा बोला जाता है, राइट। बंगाली और उड़ीसा की जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट किस पे जाएगा? उड़ीसा पे, विच इज द राइट आंसर। तो कार्तिक पूर्णिमा पे ये सेलिब्रेट किया जाता है बोयता वंदना। वाटर बॉडीज जो है उड़ीसा में उसके कोस्ट पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। इस तरीके से छोटे छोटे दिए बनाकर उन्हें सजा के और नदी में बहा दिए जाते हैं, और जो दिए बनाए जाते हैं वो बोट की शेप में बनाए जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं जो कि, राइट। बढ़ते हैं आगे। Which organization has been awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2021 for education initiatives? The correct answer here is option number E, प्रथम फाउंडेशन, जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा काम करते हैं इंडिया में भी और अक्रॉस द वर्ल्ड में। अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को लेकर इनका फोकस रहता है। तो प्रथम फाउंडेशन को इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ गोल्डमैन सैक्स, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, 9.1%। रीसेंट रिपोर्ट जो आई है गोल्डमैन सैक के द्वारा, इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है 9.1% पे फिस्कल ईयर 21-22 में, राइट, इन इट्स रीसेंट मैक्रो आउटलुक 2022 रिपोर्ट। The next question is, in India, November 24 is celebrated as Martyrdom Day of Guru Tegh Bahadur. He was the dash guru of Sikh. गुरु तेग बहादुर सिख के 9th गुरु थे, राइट, 9th सिख गुरु। तो हर साल 24 नवंबर को इनका मार्टिनडम डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इन्हें 1675 में दिल्ली में एग्जीक्यूट कर दिया गया था मुगल एम्परर औरंगजेब के ऑर्डर्स पर, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है, औरंगजेब ने इन्हें एग्जीक्यूट करवा दिया था। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 में हुआ था और 1675 तक ये रहे। गुरु तेग बहादुर जी 9th सिख गुरु है सिख रिलीजन के, एंड ही वाज ऑफन वेनरेटेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसे हम सिख लैंग्वेज में सृष्टि दी चादर भी बोलते हैं, सृष्टि दी चादर। ग्रेट टीचर थे ये, एक्सीलेंट वॉरियर, थिंकर एंड पोएट थे, जिन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया नेचर ऑफ गॉड, माइंड, बॉडी एंड फिजिकल अटैचमेंट्स अमंग अदर थिंग्स स्पिरिचुअल। उनकी जो राइटिंग्स, उनका जो लिटरेचर है वो गुरु ग्रंथ साहिब में इकट्ठा करके लिखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब, याद रखना है आपको। और इसके 116 पोएटिक हाइम्स है, राइट।
During one such mission, he founded the town of Chak Nanki in Punjab, which later become a part of Punjab's Anandpur Sahib. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिस्ट्री में भी कि चक नानकी जो टाउन है वो किसने बनाया था, किसने फाउंड किया था? गुरु तेग बहादुर जी ने, राइट? और 1675 में इनका असैसिनेशन करा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लचित डे इज सेलिब्रेटेड बाय विच इंडियन स्टेट एनुअली? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, असम। लचित दिवस या लचित डे सेलिब्रेट किया जाता है असम में 24 नवंबर को टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी अहोम आर्मी जनरल लचित बोरफुकन, राइट? तो इनके बर्थडे पर, जो कि अहोम जनरल थे, इनके बर्थडे पर ये सेलिब्रेट किया जाता है लचित दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Who is the author of the book India versus UK, the story of an unprecedented diplomatic win? The correct answer is option number B, Syed Akbaruddin. The former India's permanent representative to UN has come out with a book titled India versus UK, the story of unprecedented diplomatic win. So remember this book और author की आपने list जो बनाई है उसमें आपको ये ऐड करना है, काफी important book है ये। So this is all about today. Thank you so much guys and stay connected with Adrenachal.